बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम इस तरह के जले हुए तवे को बिल्कुल क्लियर करेंगे, साफ़ करेंगे और बिल्कुल नया जैसा इसे बनाने वाले हैं। तो और भी बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में कि ख़राब बेल्ट को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे हैक्स जो आपकी लाइफ को ईज़ी बनाएंगे, आपके कामों को ईज़ी बनाएंगे और बहुत सी ऐसे काम होंगे जो आपके हो जाएंगे बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। तो चले आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली टिप आपके साथ शेयर करूंगी। आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह की वैसलीन हमारे घर में मौजूद होती है। समटाइम हम इसे यूज़ नहीं कर रहे होते, हम इसे साइड पर कर देते हैं क्योंकि कभी कभी हमें इसकी खुशबू जो होती है वो अच्छी नहीं लग रही होती। जो इसके अंदर से एक भीनी सी फ्रेगरेंस आती है वो बहुत अजीब सी होती है। तो हम इसको यूज़ भी करना चाहते हैं क्योंकि इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा होते हैं बाकी क्रीम्स की निस्बत। तो हम इसको क्या क्या कर सकते हैं कि हम इसकी खुशबू को अवॉइड कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने कोई भी ऐसा परफ्यूम ले लेना है जिसकी फ्रेगरेंस आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो और आप उसे बार बार यूज़ करना चाहते हो और आप इसका यूज़ जो है वो कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि थोड़ा सा परफ्यूम इस वैसलीन में कुछ इस तरह से देखिए स्प्रे कर देना है और जब भी आप इसको यूज़ करेंगे वैसलीन को तो आपको इस परफ्यूम की खुशबू आएगी बजाय इसके कि आपको वैसलीन की खुशबू आए। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आप इसको ज़ीरो कॉस्ट में जो है वो घर पर बना सकते हैं, अपनी पसंद की वैसलीन और अपनी पसंद की फ्रेगरेंस। तो आप भी अब इस वैसलीन को ज़रूर यूज़ करिएगा और अपनी फेवरेट जो है वो फ्रेगरेंस ले सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए इस तरह की एक बेल्ट थी मेरे पास जो कि ख़राब हो चुकी थी और क्योंकि इस तरह से देखें टाइम के साथ साथ चीज़ें जो है वो एक्सपायर हो जाती हैं। जिस तरह से देखें बेल्ट के ऊपर से इसकी स्किन जो है वो निकल रही थी, तो मैंने इसको वेस्ट करने की बजाय रीयूज़ करने का सोचा। तो हमने इसको किस तरह से रीयूज़ करना है, देखें बेल्ट ले ली है हमने और अब हमारे घर में जितने भी हेयर बैंड्स वगैरह होते हैं, जितने भी हेयर क्लिप्स वगैरह होते हैं वो हम इसके ऊपर लगा कर इनको ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये हमारे ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, हमारी स्पेस सेविंग भी हो जाती है और हमारी मनी सेविंग भी हो जाती है। बहुत ही ज़बरदस्त देखें टिप है। जितने भी आप चाहें इनको लगा सकते हैं इसके ऊपर और सबसे अमेजिंग बात इसकी ये है कि इसके ऊपर सारे आपको विजिबल भी होंगी क्लिप्स कि हमने कौन सी चूज़ करनी है। हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना पड़ेगा चीज़ों को ढूंढने में, हमें सामने पड़ी हुई बहुत आसानी से नज़र आ सकती हैं। तो अब हम इसको अपने कबर्ड में, अपने अलमारी में इसको हैंग कर लेंगे। बहुत ही ईजीली हैंग हो जाएगा। आप इस तरह की कोई भी क्लिप ले लें जो कि पेस्ट होने वाली हो और इसको आप इस तरह से अलमारी के अंदर लगा दें और वर्टिकली आप इसको कहीं भी हैंग कर सकते हैं। तो ये देखें बहुत ही इजीली हमने इसको हैंग कर लिया है और बहुत ही कम स्पेस में हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो गया है और बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमने इसको बनाया है। और भी बहुत से वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त वाले आपके साथ शेयर किए हैं। इसके अलावा एक्सेसरी के लिए एक और ऑर्गेनाइज़र मैंने आपके साथ शेयर किया था जो कि ये वाला था। बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग रहा है मेरे लिए और मेरे लिए हेयर बैंड्स को चूज़ करना बहुत ही ईजी हो गया है। तो अगर आपके भी बच्चे हैं, किड्स हैं, तो आप भी उनकी एक्सेसरीज़ को इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखिए इस तरह की वायर अक्सर हमारे घर में होती है, कभी लैपटॉप की हो या कभी एक्सटेंशन लीड वगैरह की हो, तो उनको संभालना और रखना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इसको जब भी हम बाइंड करके रखते हैं तो ये बिखर ही जाती है। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीका शेयर करने वाली हूँ जिससे आपकी वायर बिल्कुल भी नहीं बिखरेगी और आप इसको हमेशा इसी तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखना चाहेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने वायर को कुछ इस तरह से समेट लेना है। तो अक्सर आपने देखा होगा कि इसके ऊपर भी कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है कि हम इसको बाइंड करके रख सकते हैं, लेकिन ये अक्सर ख़राब हो जाता है जिस तरह से यहाँ पर मेरा ख़राब हुआ है। तो अब आपने क्या करना है कि इस तरह से एक फूड कंटेनर ले लेना है और ये अक्सर हमारे घर में आते रहते हैं। जब भी हम कोई ग्रोसरी वगैरह लेकर आते हैं तो उसके साथ ये हमारे घर में फ्री आ जाते हैं। तो इसको फेंकने की बजाय हम इसका रीयूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छा होता है, कुछ टाइम के लिए ही सही लेकिन हमारी मदद ज़रूर करता है। तो हमने क्या करना है कि ये वाली जो वायर है ये हमने इसके अंदर डाल कर रख देनी है।
तो जब भी हमें ये चाहिए होगी हम इसके अंदर से निकालेंगे और इसको यूज़ कर लेंगे। इस तरह से हमारे घर में मेस भी नहीं होगा और चीज़ें भी अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाएंगी और सिमट जाएंगी। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें इस तरह की ब्रेड जब हम लेकर आते हैं तो इसका ऊपर का इस तरह से जब हम लीड को ओपन कर लेते हैं, ये एक छोटा सा स्टॉपर दिया होता है जो कि हम रिमूव कर देते हैं और फिर बाद में इसको लगाना ज़रूरी भी नहीं समझते। तो कुछ ब्रेड हम यूज़ कर लेते हैं और बाकी जो है इसको बाइंड करके रखना चाहते हैं। आज मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी ब्रेड को इस तरह से बंद करने के। सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पर देखें इस तरह से कुछ राउंड राउंड इसको इस तरह से घुमा लेना है और जो ऊपर का इसका रैपर होगा इसको नीचे की तरफ आपने फोल्ड कर देना है। तो ये बहुत ही ईजी तरीके से देखें हमारी ब्रेड बाइंड हो जाएगी और एयर टाइट हो जाएगी, इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं जाएगी। तो सेकंड तरीका आपके साथ यहाँ पर मैं शेयर करूँगी। आपने क्या करना है कि इस तरह से ब्रेड के रैपर को बिल्कुल सीधा कर लेना है और अब यहाँ पर हम सेंटर में 2 कट्स लगा लेंगे। जिस तरह से वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आपने बिल्कुल इसी तरह से कट्स लगा लेने हैं। और अब यहाँ पर 3 पार्ट्स बन गए हैं। तो आपने क्या करना है, जो साइड वाले 2 पार्ट्स हैं इनको पकड़ना है और बहुत ही ईजीली आपने इस ब्रेड के शॉपर को गिरा लगा देनी है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमारी ब्रेड सेव हो गई है। अब ना तो इसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा जा सकता है और ना ही एयर दाखिल हो सकती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आ जाते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर देखें मेरा तवा कितना गंदा हो रहा था और बिल्कुल ग्रीसी हो गया था और इसकी साइडों पर बहुत ज़्यादा बर्न के मार्क्स बन गए थे जिसके ऊपर रोटी बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम किस तरह से इस तवे को बिल्कुल नए जैसा बना सकते हैं और इसके जले हुए पार्ट्स को अलग कर सकते हैं और इसको बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि फ्लेम को ऑन कर लेना है और फुल फ्लेम कर लेनी है और इस फ्लेम के ऊपर आपने तवे को ऑलमोस्ट 10 मिनट के लिए इसी तरह से जलने के लिए छोड़ देना है। इसी के साथ साथ आपने इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाल देना है, क्योंकि सॉल्ट डालने से क्या होगा कि जब हम इसको गर्म करेंगे तो तवा हमारा थोड़ी ज़्यादा देर के लिए गर्म रहेगा, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो जल्दी ठंडा नहीं होता। तो आपने इसके ऊपर सॉल्ट डाल देना है या आप इसके ऊपर जो सैंड होती है वो भी डाल सकते हैं। तो 10 मिनट के बाद कुछ इस तरह से कंडीशन हो जाएगी हमारे तवे की। तो अब हमने फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है और एक नाइफ़ ले लेनी है या कोई भी स्क्रैपर आप ले लें और उसकी मदद से आपने इसको इस तरह से स्क्रैप करते जाना है। जहाँ जहाँ आपको लग रहा है कि जलने के जो है वो मार्क्स बने हुए हैं, यहाँ पर ग्रीसिंग जमी हुई है, आपने वहाँ से इसको इस तरह से निकालते जाना है नाइफ़ की मदद से। नाइफ़ बहुत ही यूज़फुल रहेगी इसके लिए, बहुत ही ईजीली और आसानी से जो है ये निकल जाएंगे। तो ये देख लें आप, मुझे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ी, ज़रा भी ज़ोर ज़बरदस्ती मैं इसके साथ नहीं कर रही हूँ। बहुत ही ईजीली मैं इसके ऊपर से बर्न के मार्क्स देखें उतार रही हूँ। तो बस 10 मिनट के लिए मैंने इसे गर्म किया है और देखें बहुत ही इजीली, और यहाँ पर देखें ये वाले जले के जो मार्क्स यहाँ पर बने हुए हैं और कितनी कितनी मोटी यहाँ पर तह जो है यहाँ पर जम चुकी है। बहुत ही इजीली हम इसको निकाल सकते हैं। आपने आपने तवे को गर्म करना है और इसको छुरी की मदद से आपने इस तरह से रिमूव कर देना है और कचरा बचता है इसको आपने अलग से रख लेना है और जब ये ठंडा होगा तब आप इसे डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो अब दोबारा से मैं इसको जलने के लिए रख दूँगी 10 मिनट के लिए और उसके बाद यहाँ पर देखें फ्लेम नीचे ऑन है और मैंने कुछ इस तरह से एक स्पून ले लिया है जो कि स्टील का है और उसकी मदद से मैं कुछ इस तरह से इसको स्क्रैप कर रही हूँ। और आप देख रहे हैं बहुत ही इजीली ये स्क्रैप हो रहा है और हम इसको इस तरह से साइड पे करते जाएंगे जो भी जलने की इसके ऊपर से उतरेंगे। तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगी और हमारा तवा बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। और ये देखिए ये बिल्कुल जलकर अच्छी तरह से साफ़ हो चुका है। थोड़ा सा मैस क्रिएट ज़रूर होगा लेकिन जो हमारा तवा है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल न्यू जैसा हो जाएगा। और आप देख रहे हैं इसकी जो अंदर की सरफेस है वो बिल्कुल नज़र आना शुरू हो गई है। और अब हमने इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ, क्योंकि अभी इसके ऊपर जो ब्लैकनेस है वो लगी हुई है, हमने उसको भी रिमूव करना है ताकि हमारा तवा बिल्कुल न्यू जैसा हो जाए। तवा अक्सर ब्लैक ही होता है तो इसको हम वाइट नहीं करेंगे,
तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 चम्मच बेकिंग सोडा, जो खाने वाला सोडा, मीठा सोडा होता है वो हम ले लेंगे, और साथ ही थोड़ा सा विनेगर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा डिश वॉशर ऐड कर दिया है। और आ जाते हैं नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट की तरफ। यहाँ पर ले लिया है मैंने टमाटर, और उसको सेंटर से मैं हाफ कट कर दूंगी, और इसका जो अंदर की तरफ पल्प है वो सारा मैं इस रेमेडी के अंदर डाल दूंगी। तो यहाँ पर देखें, इस सॉल्यूशन के अंदर मैंने ये सारा इसका पल्प ऐड कर दिया है, और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा सॉल्यूशन बनकर रेडी हो गया है। इससे हमारा तवा और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और साफ़ हो जाएगा। अभी आप देख रहे हैं इसके ऊपर थोड़े से बर्न के मार्क्स हैं, और ब्लैक जो हमने इसको जलाया है वो उतर रहा है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये थोड़ा सा सॉल्यूशन ऐड करना है, और साथ ही यहाँ पर देखिए स्क्रैपर ले लेना है, जिससे हम अक्सर बर्तन वगैरह वॉश करते हैं। इसकी मदद से आपने बहुत ही अच्छे तरीके से तवे को इस तरह से स्क्रैप कर लेना है, ताकि जले के कोई भी अगर मार्क्स वगैरह हों तो वो भी क्लियरली साफ़ हो जाएं। तो थोड़ा सा इसको रखने के बाद दोबारा से मैंने इसके ऊपर स्क्रैपर लगाया था, और अब यहाँ पर देखिए हमारा तवा बिल्कुल साफ़ हो चुका है और बिल्कुल क्लीन हो चुका है। आप देख रहे हैं जो भी जलने के मार्क्स वगैरह थे या ग्रीसिंग वगैरह जमी हुई थी, सब कुछ जो है वो उतर चुका है, और इसकी जो नीचे की सरफेस है वो भी नज़र आना शुरू हो गई है। और अब अच्छी तरह से हमने इसको क्लीन कर लेना है और ड्राई कर लेना है। और अब जब हम इसके ऊपर रोटी बनाएंगे तो ये चिपकेगी इसके साथ। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल ले लेना है और वो इस तवे के ऊपर अप्लाई कर देंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारे तवे में एक बहुत ही ज़बरदस्त सी शाइन भी आ जाएगी, और जब हम इसके ऊपर कोई भी रोटी वगैरह या खाना वगैरह बनाएंगे तो इसके साथ चिपकेगा भी नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ये थी मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हैक्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने प्यारों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।